जय हिंद बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि देखिए एक तो मैंने हर एक ईयर का जो प्रश्न पत्र आए, चाहे 24 का हो, चाहे 23 का हो, चाहे 22 का हो, एक पैटर्न वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मैथ वाला। कि अगर मैथ में अगर आप पहला खंड खोलते हैं तो प्रश्न 1 से 12 तक किस तरह का पैटर्न आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हर एक निर्देश के सेम पैटर्न ये हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो जब आप परीक्षा के दौरान पेपर खोलें तो आपको ये ना लगे कि भाई ये किस तरह के प्रश्न हैं, हमें तो पता ही नहीं कैसे करना है, ठीक है। तो खंडवार मैं बताते जा रहा हूँ। और अभी जो वीडियोज़ हैं उसमें बच्चों जो सेट के प्रश्न आ रहे हैं, ये देखिए जैसे 2024 का है, ठीक है, ये आपके 2022 का है। तो जो सेट के प्रश्न विज्ञान के आ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हम देखिए विज्ञान के जैसा मैंने बताया 35 प्रश्न हैं, सामाजिक अध्ययन के 35 हैं, गणित के आपके 20 प्रश्न हैं। तो इसकी बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बस आपको मेरे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट अलग अलग देखना, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मानसिक योग्यता की भी अलग से बनी हुई है। तब अब जो वीडियोज़ हैं बच्चों उसमें मैं आपको सामाजिक अध्ययन के ईयर वाइज पूरे क्वेश्चंस बताते चले जाऊंगा। अब आइए वीडियो स्टार्ट करता हूं। बच्चों आज इस साइंस के टॉपिक पर मैं जो वीडियोस बना रहा हूं, ये आपके सामने देखिए 2021 का जो पेपर है वो ओरिजिनल आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में दिखाऊंगा क्योंकि बच्चों इससे थोड़ा सा जल्दी बनेगा और आपका डाटा भी कम खर्च होगा। तो ऑलरेडी मैंने मैथ के वीडियोस आपको दिखा दिए हैं। तो आइए साइंस के क्वेश्चंस को 2021 और साथ ही साथ जो जो ईयर के होते जाएंगे मैं करता चला जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए कि हाँ सर ऐसे ही आप वीडियोस ज़रूर बना दीजिए। और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट बच्चे अवश्य देखिए आप जाके, ठीक है। जिन भी बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है और वो बहुत ज़रूरी जाकर देखें, जिसमें कई वर्षों के प्रश्न मैंने हल करके बताए हुए हैं। साथ ही साथ मानसिक योग्यता के भी प्रश्न जो हैं टॉपिक वाइज मैंने विधिवत समझाकर बताए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट अवश्य देखिए, जिसमें गणित के, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन की अलग अलग प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में 8-9 हज़ार बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो कि फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो आइए साइंस के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी जब आप बच्चों देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई पुराने क्वेश्चंस को भी देखना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ जानते हैं कि सेट के अंतर्गत आपके विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं 91 से 125 तक, सामाजिक अध्ययन के आपके 35 प्रश्न आते हैं और गणित के 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को टच कीजिए। कुछ कुछ गणित के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं जो कि आप फॉर्मूला जानते रहेंगे तुरंत आपका हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है कि पास्कल जो है मात्रक है, ठीक है। तो पास्कल बच्चों मात्रक है दाब का, और दाब पे रिलेटेड बच्चों प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि दाब जो प्रेशर है होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो कभी बल निकालने आ जाएगा, कभी क्षेत्रफल निकालने आ जाएगा, कभी कभी दाब डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे आपको F निकालना है, फोर्स निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले नियम आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि सवाल आते हैं अचानक से आएंगे तो आप सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा नहीं। सेकंड क्वेश्चन है पानी का घनत्व एवं अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये बार बार देखिए आया हुआ है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा होता है। 93 है श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। तो 93 का सही आंसर है बच्चों विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन, ठीक है। इसके बाद है मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इन ह्यूमन आई द मोस्ट क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट। तो ये बनता है बच्चों आपका एट येलो स्पॉट यानी कि पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। तो 95 का सही आंसर है बच्चों आपका तीसरा उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस इस आकार का होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक कई कुछ बच्चों ने लिखा है तो इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार कहाँ कहाँ इमेज बनेगी इस पे ये प्रश्न आ सकता है बदल करके, ठीक है। तो उसको आप खुद से तैयार कर सकते हैं तो तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है, ठीक है। तो 96 का सही आंसर है बच्चों सीसा संचायक सेल। 97 है एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभव अंतर है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा। तो यहाँ पे बच्चों करंट निकालना है, ठीक है।
तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसको हम लोग एक जगह नोट कर लें। हमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका रेजिस्टेंस जो है, एक मिनट, रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है आपका 3 ओम। ठीक है, विभवांतर यानी कि वोल्ट दिया हुआ है 1.5। फॉर्मूला जो होता है बच्चों V = IR, ये आसानी से याद हो जाता है। तो I हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत R जो है नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, I बराबर हो जाएगा आपका V/R। ठीक है, तो V कितना है आपका है 1.5, R कितना है आपका 3। ठीक है, तो इसको हम काट दें, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, दशमलव ने लगा दिया 0.5 एम्पियर। तो देखिए इसमें कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसी फॉर्मूला के बेस पर, जैसे मैंने दाव वाले में बताया था कि विभवांतर पूछ लेगा, ये R पूछ लेगा या I पूछ लेगा। तो इस फॉर्मूला के साथ आप तैयार रहिएगा, क्वेश्चंस को हल करने के लिए आएगा, प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे बच्चों। ठीक है, चुंबक का चुंबक तो सर्वाधिक होता है, तो 98 का है सही आंसर बच्चों, चुंबक के सिरों पर। ठीक है, तो जो एंड्स होते हैं, कोई भी चुंबक हो गया तो इसका जो किनारा है यहाँ पर सबसे सर्वाधिक होता है। सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? तो इसमें बच्चों देखिए एक्चुअल में जो शुरू होता है डोमेन होता है, इससे शुरू होता है। आंसर देखिए तो यही है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि आयोग ने इसको सही माना था, लेकिन ये बच्चों सब डोमेन है www। ठीक है, पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, जो सही आंसर है वो HTTPS है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए। फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों 100 में ये जो ओवल वाला शेप है इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मियोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा। कमेंट सेक्शन आप इसका उत्तर मुझे 101 का बताइएगा। ठीक है, इसके बाद है जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो सही आंसर है, उत्पाद जो नहीं मिलता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो तोड़ा जाता है, बाकी ये चीज़ें मिलती हैं। CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, पानी मिलेगा, साथ में ऊर्जा हमें मिलती है ATP के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो जो सही उत्तर है यहाँ पर वो ग्लूकोज है। ठीक है, इसके बाद है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर आयोडाइड धूसर रंग का हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये बच्चों एक तरह का संयोजन है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किस चीज़ में हम करते हैं? अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा गुण है? ठीक है, तो बच्चों इसलिए भरा जाता है ताकि जो चिप्स है ख़राब ना हो, पसीजे ना। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रति ऑक्सीकारक यानी कि वह एज ए एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये ए होगा सॉरी। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को pH के बढ़ते क्रम में करिए। अब देखिए बच्चों, ये जो ऑप्शन है ना, ये 105 वाला क्वेश्चन, ये स्टार बन गया, मतलब कि इसका आंसर ही नहीं दिया गया। कारण क्या है, इन्होंने पूछ लिया बढ़ते क्रम में करिए। भाई ऑप्शन में बढ़ता क्रम तो दीजिए, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, कि 1 2 3 4 होगा, कैसे होगा? ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये ओरिजिनल पेपर में भी ऐसे ही है, तो आप भी घबराएंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हो तो किसी एक पे भी आप गोला भर सकते हैं, ऐसे सभी बच्चों को बोनस मिल जाता है। लेकिन ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बदल करके आ सकता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारा, अच्छा यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है बच्चों, ये लार दिया हुआ है आपका हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट में पाया जाता है। और आपको बताना चाहूँगा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि कभी भी क्वेश्चन गलत होता है तो हमेशा इंग्लिश वर्जन को बच्चों सही माना जाता है, क्योंकि मेरे पास देखिए सामने ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, वो काफ़ी कटा पिटा है, इसलिए मैं उससे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसी हिसाब से करेंगे। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में पाया जाता है उसका pH होता है 1 से 1.4।
ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, अ, इस अम्लीय होता है। इसके बाद है नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच बच्चों 2 से 2.6 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप लोग डाइजीन वगैरह या कभी गैस बन जाती है तो पीते हैं, वो 10.5 होता है, यानी कि ये आपका क्षारीय, ये आपका अल्कलाइन होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों 14 होता है। अब मेरे ख्याल से आप बढ़ते क्रम में आप लगा लेंगे, अब मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे नहीं लग रही कि आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको एक नोट डाउन कर लीजिएगा। और लार मैं अभी मैं इसको डिटेल देख के फिर आपको बताता हूँ। इसके बाद है 106, धावन सोडा का सूत्र है, ठीक है। तो 106 का सही आंसर है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए सोडियम बाईसल्फेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वाला आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि कॉस्टिक सोडा है, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा को लाई भी कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाई कहते हैं। और ये आपका वाशिंग सोडा हो गया। आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्टिक सोडा और वाशिंग सोडा को मिलाकर कठोर साबुन बनता है, तो इसको, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बच्चों बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो कि खाने मतलब कुछ जो बनाना होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल, बेक करने में बेकिंग सोडा फुला देता है चीज़ों को, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस से आप जानते हैं कि हमारा वातावरण जो है लगातार गर्म हो रहा है। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस में बच्चों ये पानी दिया, ये इसका भाप है, याद रखिएगा, वेपर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो जो हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ नहीं है पूछ रहा है, तो 108 में यहाँ पर जो है वो स्टार्च है, ठीक है। सेल्यूलोज है, रेयॉन है और कपास है, ठीक है। स्टार्च आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों शुष्क वायु से, नम वायु से, केवल नमी से, इन सभी से। तो 109 का सही आंसर है कि यहाँ मुझे दूसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है, तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन है। अब देखिए ये प्रश्न है यौगिक MsO4 ट्वाइस में धातु M की संयोजकता क्या है, यानी कि इसकी यहाँ पर आपकी वैलेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सल्फेट है SO4 है, इसका इसने दो आपका मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। तो कंफर्म है कि M भी क्या होगा, इसकी वैलेंसी 2 होगी, तभी ये 2 के साथ आके जुड़ा है, ठीक है। तो 111 का बच्चों जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बच्चों समझाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बच्चों ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन को कम करता है। निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु है, तो जो सबसे क्रियाशील जो धातु है वो यहाँ पर बच्चों सोडियम है, ठीक है। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है, तो 114 का जो सही आंसर है बच्चों वो कार्बन से हीरा बनता है। और उस कार्बन का शुद्धतम रूप कई बार आया किस में है, तो हीरे में है, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया था, तो 115 का सही आंसर है बच्चों रॉबर्ट हुक ने। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो ये सबको पता है जड़ द्वारा होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो देखिए कितने आसान आसान भी प्रश्न आए हुए हैं और आपके भी एग्ज़ाम में आएंगे, ये मत सोचिएगा सभी कठिन आएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो जो WBC हैं उनका मुख्य कार्य बच्चों रोगों से शरीर की रक्षा करना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियां द्वारा होती हैं, तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। ये है बच्चों अजूबा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पौधों में नर जननांग है,
तो 120 का सही आंसर है बच्चों पुंकेसर एंड्रोशियम। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है। उभयचर आप जानते हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रह ले। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ता हूँ, इसके आंसर आप बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधा कीट भक्षी है। तो ये बच्चों ये फिर से आप पे छोड़ना, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। गुलाब है, ड्रासेरा है, आम है कि डहेलिया है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो 123 का सही आंसर है बच्चों आपका टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन में जो पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। देखिए निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपको पता है पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस बाहर आता है। ठीक है, तभी तो हमारे जो पेड़ हैं काटने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वातावरण इनसे शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, और क्योंकि अभी समय हो रहा है और लंबे वीडियोस बच्चे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो 2022 का पेपर मैं इसके बाद बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।